सभी सनातनी भाई बहनों को राम राम। बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है रामचरितमानस में। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कुछ तथाकथित ज्ञानी लोग इस बात को कहते हैं कि जो नाम दीक्षा संतों ने डाकू रत्नाकर को दी थी राम नाम की, तो राम के बजाय वो उल्टा नाम मरा मरा कहने लग गए। ऐसा नहीं है। ये तो सच है कि राम राम लगातार कहोगे तो मरा मरा शब्द निकलेगा, मरा मरा कहोगे तो राम राम निकलेगा। बात ऐसी नहीं है। बात तब की है जब डाकू रत्नाकर अपना परिवार चलाने के लिए लोगों को लूटपाट करके उसे बेच के अपना घरेलू खर्चा चलाते थे। परमात्मा की असीम कृपा होती है जब कोई संत हमें मिलता है। कहा है, तीरथ जाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुर मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। किसी तीर्थ को अगर हम जाते हैं तो एक फल की प्राप्ति जरूर हो जाती है, कोई ना कोई एक फल मिल जाता है। और संत अगर कोई मिल जाए तो चार फलों की प्राप्ति होती है, कोई भी चार फल मिलते हैं। लेकिन अगर कोई सतगुरु हमारे जीवन में आके हमें नाम दीक्षा के सहारे जोड़ दे, नाम दे देता है, तो फिर जीवन भर फल मिलते ही रहते हैं, फलों की कोई गिनती नहीं रहती है। सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तो जब सतगुरु मिले डाकू रत्नाकर को, तो रत्नाकर ने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है यहाँ रख दो निकाल के, नहीं तो पेड़ से बांध के हम तुम्हारी पिटाई लगाएंगे, हो सकता है मार भी डालें। तो संत कहने लगे, क्या इस कर्म का जिम्मेदार तुम्हारा परिवार भी है? डाकू रत्नाकर कहने लगे, जरूर है। जब परिवार इस कमाई को खा रहा है तो इसका जिम्मेदार भी परिवार होगा। तो संत कहने लगे, जाओ घर पे पूछ के आओ। कहने लगे, तुम भाग जाओगे? संत कहने लगे, हमें बांध के डाल दो। संतों को बांध के डाल के डाकू रत्नाकर घर पर गए और जाके परिवार से पूछा, बीवी बच्चों से पूछा। बीवी बच्चे कहने लगे, हमें तुम्हारे कर्म फल से कोई लेना देना नहीं, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, हम तो खाने के मालिक हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारी खर्चे उठाना, वो चाहे किसी तरीके से कमा के लाओ, हमारे खर्चे पूरे करो, हम तुम्हारे पाप पुण्य के भागीदार नहीं हैं। आंखें खुल गई डाकू रत्नाकर की, आकर के उनके पैरों पे गिर पड़े संत के और कहने लगे, प्रभु बहुत गलतियां हुई हमसे, आज तक ना जाने कितने हमने अपराध कर डाले, कितने लोगों को लूटा, कुछ लोगों को मार भी डाला, अब इन पापों से हमें मुक्ति कैसे मिले? तो संत जब दुनिया में आते हैं, सतगुरु दुनिया में आते हैं, तो उनका काम ही है भटकों को रास्ता दिखाना। जो लोग दुनिया में उल्टे कर्मों में लगे हुए हैं, उन्हें नाम दीक्षा देकर सही रास्ते पे लगाना। तो संतों ने कृपा करके उन्हें नाम दीक्षा दी। 5 शब्दों का एक मंत्र होता है, वो मंत्र दिया और बदले में उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में 5 चीजें मांगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। संत 5 शब्द देता है, बदले में 5 चीजें गुरु दक्षिणा के रूप में मिलता है। गुरबाणी में कहा भी गया है, सतगुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, शिष्य को भी ये चाहिए गुरु को सब कुछ दे। सब कुछ का मतलब है जो शिष्य को सबसे प्रिय है वो गुरु को दे दे। हर जीव को ये 5 चीजें बहुत प्रिय हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कहा है ये 5 चीजें गुरु को दे देना चाहिए, तभी नाम का असली लाभ मिलता है, नाम दीक्षा तभी फलीभूत होती है। तो जब संत ने वो 5 शब्दों वाला नाम दिया तो कहा यहाँ पे, कबीरा धारा अगम की अंतर सतत बहाए, इसे उलटकर जो पिए सत्य लोक ले जाए। वो जो सचखंड से जो धारा आ रही है वो उल्टी बह रही है, अंतर में हमारे बह रही है, इसे उलटकर जो पिए वो सत्य लोक ले जाए। वो धारा हमें सत्य लोक ले जाती है, उस धारा को हमें उल्टा होकर पीना है, अपना मन संसार से हटाकर परमात्मा में लगा देना है। इनायत शाह राही एक बहुत अच्छे संत हुए थे। उनके शिष्य जो थे उनके पास गए
और कहने लगे, गुरुजी भजन सिमरन में नहीं लगता है मन, कैसे लगेगा, परमात्मा का पाना बड़ा मुश्किल है। तो इनायत साई राय कहने लगे अपने संत शिष्य बुल्ले शाह जी से, संत बुल्ले शाह से कहने लगे, गुरुजी इनायत शाह राय कि साईदा का पावना बड़ा आसान है। उस समय वो खेत में प्याज की पौध उखाड़ रहे थे और कहने लगे, देखो ये प्याज की पौध यहाँ पर लगी हुई है, जब तक यहाँ से उखाड़ कर हम दूसरी जगह नहीं लगाएंगे तब तक इसमें गांठ नहीं बनेगी। जब यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह लगा देंगे तो इसमें गांठ बन जाएगी। तो कहा साईदा का पावना इत्तो पटना इत्तो लावना, कि इधर से उखाड़ कर इसे इधर लगा देंगे तभी इसमें गांठ बनेगी। साईदा का पावना बड़ा आसान है। जब तक हम संसार में मन लगाए रखते हैं तब तक परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा को पाने के लिए हमें भ्रम की समाप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, जब तक भ्रम की समाप्ति हमारे अंदर नहीं होगी तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इस चौपाई का मतलब है कि हमें अपना ख्याल संसार से हटाकर परमात्मा में लगाना है, ना कि राम राम के बजाय मरा मरा। मरा मरा कहने से राम राम सब तो आएगा मगर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होनी है, ब्रह्म के समान नहीं होना है। तत्व दृष्टा संत नहीं बन पाएंगे। जब तक भ्रम की समाप्ति नहीं होगी तब तक ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सभी सनातनी भाई बहनों से निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों को बताएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।